नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अक्सर बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर और कॉन्शियस माइंड के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर टाइम हम लोग सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही चर्चा करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड 90% पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड की भाषा हम लोग समझते हैं, या फिर सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक को नहीं समझता है, वो रिपीटेशन को समझता है। जो चीज़ आप उनको प्रोग्राम कर दोगे उनका, वो और बार बार प्रोग्राम कर दोगे, वो उसी तरीके से रिएक्ट करने लगेगा। आप सोने से पहले या जागने के बाद, मतलब जब आप अमृत वेले में उठते हो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे से पहले जब भी आप उठते हो, तो उस समय से 10-15 मिनट तक जो भी आप संकल्प करते हो वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड पे चला जाता है। क्योंकि आप थोड़ी देर पहले सोए हुए थे, सोचिए जरा, आप थोड़ी देर पहले सोए हुए थे, तो सोना मतलब क्या? अगर आपका माइंड चलता रहेगा तब सो नहीं पाएगा, कॉन्शियस माइंड चलता रहेगा तब सो नहीं पाओगे। तो कॉन्शियस माइंड ऑफ हो गया है, तो जब सो रहे तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। और जब आप उठे, भले आपको थोड़ा कॉन्शियस में आए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तब भी एक्टिव है। आप सोने के टाइम ही पूरा एकदम एक्टिव हो जाते हैं क्या? पूरा दुनिया भर का ख्याल आ जाता है क्या? नहीं, थोड़ा शांत रहते हैं, ये रहते हैं आधा एक घंटा तक। तो ज़्यादातर कहा जाता है 15 मिनट तक वो एक्टिव रहता है। और सोने से पहले जो 5-10 मिनट, माने नींद आने से पहले 5-10-15 मिनट में जो थॉट्स आता है, क्योंकि जब आप नींद में जाते हैं तो आप सब काम छोड़ देते हैं, रिलैक्स हो जाता है। जब नींद आने लगता है उस टाइम पे जो भी पॉजिटिव चिंतन रहता है या लास्ट जो चिंतन रहता है, जब कॉन्शियस माइंड ऑफ हो जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड उस लास्ट चिंतन को लेके पूरा रात भर आपका माइंड को प्रोग्राम बनाता है। उससे आपका कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता, लेकिन आपका माइंड सेट एक तैयार हो जाता है। इसलिए हम लोग उसी अनुसार फिर रिएक्ट करने लगते हैं, और हम लोग उस माइंड को ज़्यादा पावरफुल समझते हैं। हम भी मानते हैं वो पावरफुल है। जोसेफ मोर्फी का एक किताब है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। आपको कहीं भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होता है उससे आपको मिल जाएगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं उस किताब के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड अगर पावरफुल है तो हम लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा कि कॉन्शियस माइंड को भी हम लोगों को भूलना नहीं है। अगर मेरा हाथ इम्पोर्टेंट है तो बाल भी इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा छाती इम्पोर्टेंट है तो मेरा कान भी इम्पोर्टेंट है। मेरा दांत इम्पोर्टेंट है तो मेरा पैर भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन कोई एक चीज़ अगर मिसिंग फैक्टर रहा, आपका अगर कान नहीं हुआ, सुन नहीं पाए, देख नहीं पाए, बाल नहीं रहा, तो भी तो आपके लाइफ को इम्पेक्ट करेगा ना। तो कोई भी चीज़ अगर परमात्मा ने, यूनिवर्स ने, भगवान ने, जो भी आप कह सकते हैं, जिन्होंने दिया है, चाहे वो आपको कॉन्शियस माइंड के रूप में दिया हो या सब कॉन्शियस माइंड के रूप में दिया हो, दोनों ब्रेन ने ही आपको मिला है ना। तो दोनों ब्रेन का ही काम है। ऐसे नहीं कि सिर्फ सब कॉन्शियस माइंड को पे काम कर लेंगे और कॉन्शियस माइंड पे काम नहीं करेंगे तो आप जंग जीत जाएंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि भले वो 10% है, लेकिन वो अपने आप में एक पावरफुल है, क्योंकि दोनों अलग अलग भाषा समझता है। सबकॉन्शियस माइंड आपका जो है वो लॉजिक नहीं समझता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड आपको लॉजिक समझता है। ठीक, जैसे कि आपका कॉन्शियस माइंड के द्वारा आप काम करा रहे हो, माने कर रहे हो, तो वो ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अल्टीमेटली कम काम जो सक्सेसफुल होगा वो लॉजिकल माइंड के द्वारा ही होगा। भले वो इनको ओवरटेक करेगा, वो इस माइंड को प्रेशर करेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इनको भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। आप सबकॉन्शियस माइंड में ठान लिए, आप सबकॉन्शियस माइंड, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे तो होता नहीं है, आप सबकॉन्शियस माइंड में ठान लिए कि आग से मैं जलूंगा नहीं, जहर पी लूंगा तो मैं मरूंगा नहीं, तो ये भी तो सच नहीं है ना। कॉन्शियस माइंड आपको रोकेगा। और कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में कौन से थॉट्स भेजना है, कौन से थॉट्स नहीं भेजना है,
वो भी कहीं ना कहीं डिसाइड करने के लिए कॉन्शियस माइंड बहुत काम आता है। मान लीजिए आपका इनकम है अभी 10,000 रुपये और आप 100 करोड़ का बात कर रहे हैं, तो लॉजिकल माइंड पहले आपको रोकेगा। लॉजिकल माइंड पहले ये आपको रोकेगा कि क्या कर रहा है, ये कोई तेरा सोचने का तरीका है। तो वो आपको रोकेगा। वहीं पे अगर आप 10,000 की जगह में वहाँ पे 1 लाख तक भी दिए ना, 5 लाख 10 लाख तक भी दिए ना, तो आपको लॉजिकल माइंड भी उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा, शायद हो सकता है। तो इस तरीके से। और एक बात, वो बात आपका सबकॉन्शियस माइंड भी नहीं लेगा। मान लीजिए आपका 10,000 इनकम है और आप 100 करोड़ का बात सोचे, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी नहीं लेगा। ऐसे नहीं कि वो लॉजिकल है या नहीं है, वो जो है ना, वो उस चीज़ को मैंने मैंने सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आसान शब्द को समझता है। आपने उसको मैंने उनको थोड़ा हार्ड टास्क जैसे दे दिया। अगर आपने उतना भी बड़ा टास्क उनको दे भी दिए हैं तो क्या ना, देखिए पहले तो आपको सबको कॉन्शियस माइंड आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर रहा है कि 100 करोड़ तुम बना ही नहीं सकता। तो वो उस उनको मनाए बिना भी आप पूरा एक तो थोड़ा बहुत नहीं मानेगा, पूरा आप उनके खिलाफ ही काम कर रहे हो। और आप जाके सबकॉन्शियस माइंड को थॉट्स दे रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड चलो बाद में मान भी लेगा, लेकिन ये तो फिर भी नहीं मानेगा। कॉन्शियस माइंड आपका फिर भी नहीं मानेगा बात। तो फिर आप क्या करेंगे? तो एक काम उसमें कर सकते हैं कि जैसे कि आप कोई भी थॉट्स आप सबकॉन्शियस माइंड को दे, तो आपको बार बार उसको रिपीटेशन करना पड़ेगा, बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो कॉन्शियस माइंड की आपका विरोधी है यहाँ पे, टोटली ऑपोजिट है कि 100 करोड़ तुम बना ही नहीं सकता। तो आप जब कोई भी प्रेयर करेंगे, कोई भी मैनिफेस्टेशन करेंगे, या फिर जिसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, एफर्मेशन बोलते हैं एक तरीके से, एफर्मेशन कोई भी सेट कि मैं 100 करोड़ रुपए इनकम कर चुका हूँ, या फिर मैं 100 करोड़ रुपए इनकम कर रहा हूँ, या फिर मैं करोड़पति हूँ, इसको करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत, सोच के देखिए, एक लॉजिक का बात है आपको उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड का सुन नहीं रहे, किसी को आप ऑलरेडी इग्नोर कर चुके हैं। अब वो बार बार आपको टोकेगा और आप बार बार संकल्प करते जाएंगे, तो वो आपको लेगा नहीं, मेहनत ज़्यादा लगेगा और उसमें स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा, आसान नहीं होगा बात को। और कोई भी आसान चीज़ वहाँ पे डिस्टर्ब होगा तो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी वो तो इफेक्ट करेगा ना। एक दूसरे के साथ अलग भी है, कनेक्टेड भी है, तो एक दूसरे को भी तो उन लोगों के बीच में बोलेगा कि देखो तुम उसके साथ लड़ाई कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि तुम कॉन्शियस माइंड के साथ लड़ाई कर रहा है, और वो हमेशा सबकॉन्शियस माइंड आसान भाषा को समझता है। तो जब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा चलेगा तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर रिजेक्ट करेगा। तो मेरा ये टोटल वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसका मेन मोटिव वही है कि आप ऐसा कुछ डिसाइड करो कि आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों से ही थोड़ा थोड़ा करके परमिशन मिले। कम से कम सबकॉन्शियस माइंड का छोड़ ही दीजिए, कॉन्शियस माइंड कम से कम परमिशन दे थोड़ा सा कि हाँ भाई ठीक है, हो सकता है। और अगर आपने कुछ, मान लीजिए आपका 10,000 इनकम है, 10,000 का हम बात कर रहे हैं, 10,000 इनकम है, आप वहाँ पे 1 करोड़ दिए, मान लीजिए वो भी सब टाइम में नहीं ले रहा है, तो लेकिन फिर भी 100 करोड़ से तक कम ही है, तो उसको भी उतना तक मनाया जा सकता शायद भी, लेकिन ये भी कठिन रहेगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना बनाना चाहो, ठीक है। लेकिन ये भी कठिन है 1 करोड़ रुपये भी सोचना। तो उस समय पे फिर माइंड को आप ये संकल्प दे सकते हैं कि 1 करोड़ रुपये इनकम करना मेरे लिए इजी है, ऐसा थॉट्स आप माइंड को दे सकते हैं। या फिर आप कुछ ऐसे लोगों को सोच सकते हैं जो कम समय में 1 करोड़ रुपये इनकम कर रहा है, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, तो आपको माइंड में थोड़ा बिलीव आएगा। या फिर मैं असीमित संपत्ति का अधिकारी हूँ, मैं रेडी हूँ इतना इनकम करने के लिए, मैं मेहनत करता हूँ, अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करना पड़ेगा आपको। आप दोनों को ही धोखा दे के और आप अपने संकल्प को सफल नहीं बना सकते, क्योंकि संकल्प सफल बनाने के लिए भी आपका वो दोनों माइंड ही काम आएगा। आप उनको धोखा दे के फिर आप अपने तरीके से आप उसको करोगे तो फिर वो होगा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, कॉन्शियस माइंड पावरफुल है और सबकॉन्शियस माइंड भी पावरफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको द्वंद्व नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे द्वंद्व है वहाँ पे अचीवमेंट नहीं मिलेगा।
आपका मन में ही द्वंद है तो बाहर यूनिवर्स आपको रिजल्ट कैसे देगा? आपका मन में जब क्लैरिटी रहेगा, पीसफुलनेस रहेगा, काम रहेंगे आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने वो मुझे इजीली मिल रहा है, हैप्पीली मिल रहा है, और आप ऐसे 100 करोड़ का टारगेट बना दी तो वो आपको हैप्पीली और इजीली मिलेगा? आप जरा मैंने सोच के देखिए। ऐसा नहीं कि यूनिवर्स के पास कोई लिमिटेशन है, यूनिवर्स के पास लिमिटेशन नहीं है। यूनिवर्स के लिए ₹1 देना भी जितना टाइम लगता है और $1 मिलियन रुपीज भी देना उतना ही आसान है, दोनों ही आसान है उनके लिए। वो 1 सेकंड में भी दे सकते हैं, 1 साल में भी दे सकता है, लेकिन फर्क कहाँ पे होता है? हमारे बिलीव्स पे, हमारे रेपुटेशन पे, हमारे उस चीज़ के साथ अलाइन में। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।